क्या आपको पता है कि कई महिलाओं में इनफर्टिलिटी की वजह फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना हो सकती है। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब महिला के शरीर का एक अहम हिस्सा होती है जो एग्स को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन जब ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो महिला के लिए नेचुरली प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। कई महिलाएं ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि अगर उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो शायद अब वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी महिलाएं मां बन सकती हैं? क्या इसका कोई इलाज है या फिर आईवीएफ ही आखिरी रास्ता है? इन सभी सवालों का जवाब दे रही हैं सीके बिरला हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आस्था दयाल। पहले ये जानना जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स ज्यादातर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पीआईडी या इन्फेक्शंस के कारण ब्लॉक होते हैं। इंडिया में ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण भी काफ़ी बार फैलोपियन ट्यूब्स में डैमेज पाया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ स्मोकिंग की हिस्ट्री है या आपको कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या आपने ट्यूब्स को टाई करवाया हुआ है या बचपन से ही ट्यूब्स में कुछ एनोमली है तो ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। कई बार हम HSG टेस्ट यानी कि डाई टेस्ट करते हैं जिससे हम ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करते हैं और उसमें हमें ऐसे लगता है कि दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, बट एक्चुअली कई बार वो पेन के कारण सिकुड़ जाती हैं और वो सच में ब्लॉक नहीं होती हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक टेस्ट करना होता है जिसका नाम होता है लैप्रोस्कोपी एंड क्रोमोट्यूबेशन। हम दूरबीन से पेट के अंदर देखते हैं और नीचे से डाई डाल के चेक करते हैं कि ट्यूब में एक्चुअल ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर ब्लॉकेज है तो हम उसी दौरान उसको खोलने की कोशिश करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबल रिकैनलाइजेशन सर्जरी। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन का सक्सेस रेट 20 to 50% होता है, यानी कि जो महिलाओं को ट्यूब्स की ब्लॉकेज है वो इस सर्जरी से 20 to 50% केसेस में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आपके ट्यूब्स में ज़्यादा ब्लॉकेज है या डैमेज है तो आप IVF के द्वारा भी प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। IVF का सक्सेस रेट अप टू 50 to 60% भी होता है। तो जिन महिलाओं के ट्यूब्स में ब्लॉकेज का नज़र आता है उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IVF के आगमन से ट्यूब्स के ठीक ना होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी होना बहुत ही आसान हो चुका है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर की तरफ से दिए गए सवाल के जवाब से आप सहमत होंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।